हेलो बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, जैसे कि कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं क्लास 9 10th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अब तक मैंने 9 10th के जितने भी चैप्टर्स करा दिए हैं उन सबको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। बस आपको चैप्टर का नाम डालना है या फिर टॉपिक डालना है, उसके बाद चैनल का नाम डाल देना आगे, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आज बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। ये क्या है? इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम चार्ज समझेंगे। चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं। मतलब जो करंट चलता है ना, हमारे घर में बिजली में जो करंट चलता है ना हमारे घर में जो बिजली होती है, बिजली को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे बल्ब जलता है तो क्यों जलता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें, जो पंखा है वो चल रहा है, घूम रहा है, जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है ना। सारी बातों को डीपली समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले, जो करंट होता है जो हमारा करंट होता है ना, जो बिजली होती है, उस बिजली को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम सबसे बेसिक यूनिट समझेंगे इसकी, चार्ज क्या होता है। सबसे पहले आपको चार्ज समझाऊंगा, चार्ज के बाद आपको इलेक्ट्रिक करंट समझाऊंगा, तब जाके धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, आराम से, ठीक है। तो देखो, चार्ज क्या होता है। चार्ज सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है। तो बेटा देखो, चार्ज, ठीक है, क्या हमारा चार्ज, ये चार्ज क्या होता है, शायद तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में शायद बहुत पढ़ा होगा। ये चार्ज क्या होता है? तो बेटा चार्ज जो है ना, ये किसी भी मेटल की, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। चार्ज होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू which it can attracts or repel to the another body is called चार्ज। इस चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम कह देते हैं कभी कभी, है ना। इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह देते हैं। हिंदी में से आवेश कहते हैं बेटा, हिंदी में से क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो ये किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वही बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकती है बेटा, या फिर रिपेल कर सकती है। या तो अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है ना। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। देखो, आप लोगों ने बचपन में वो वाली चीज़ की है, वो क्या कहते हैं, वो जो वो सर में स्केल को घिसा करते थे, फिर छोटे छोटे कागज़ों को मतलब उससे चिपकाया करते थे, है ना। वो एक्टिविटी की है ना, छोटे बच्चों की एक्टिविटी है। सर से स्केल रगड़ते ही क्या होता था? सर से स्केल रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को नीचे रखते थे, और जब स्केल को उसके पास लेकर आते थे तो क्या होता था, जो उसके जो कागज़ के टुकड़े हैं वो क्या कर जाते थे, उससे अट्रैक्ट हो जाया करते थे, है ना। और या फिर तुम लोगों ने वो वाला भी किया होगा एक्सपेरिमेंट अपने, जब आप लोग छोटे हुआ करते थे, कि जो जो फूला हुआ बलून है, फूले हुए बलून को अपने बालों से रगड़ा और इसे दीवार से चिपका दिया, तो बलून जो है वो दीवार से ही चिपका रह जाया करता था।
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, चार्ज जो है ना बेटा, ये एक खासियत है। जैसे हर किसी की खासियत होती है, कोई कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है ना, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ये सारी क्या है, हर चीज़ की खासियत होती है, ठीक है। ऐसी चार्ज भी एक खासियत है, हर एक बॉडी की एक खासियत है, ठीक है। किसी भी बॉडी में एक खासियत होती है बेटा, उस खासियत को हम चार्ज कहते हैं। और वो एक ऐसी खासियत है, इस खासियत से होता क्या है, ये एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को खासियत कहते हैं। एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या तो अपनी तरफ खींच सकती है या फिर अपने से दूर भगा सकती है ना। या तो खींच सकती है या फिर अपने से दूर भगा सकती है, ठीक है। उसको कहते हैं हम चार्ज, उसको क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। अब चार्ज जो है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक कैसा होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव वाले चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव वाले चार्ज को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बेटा आपका सॉरी, अरे यार, पॉजिटिव चार्ज, ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज, पता है समझ। पॉजिटिव चार्ज प्लस, नेगेटिव चार्ज माइनस। एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई पॉजिटिव यानी कि अगर हम सेम तरह के चार्जेस को, देखो ये भी सेम तरह का चार्ज है, ये भी सेम तरह का चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव वाला। सेम तरह के चार्जेस को अगर मैं पास लेकर आता हूँ तो ये दोनों चार्जेस दूर दूर भग जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। वहीं अगर मैं माइनस माइनस को, ये भी सेम चार्जेस हैं, अगर पास लेकर आऊँ तो ये भी एक दूसरे से दूर दूर भग जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक प्लस का ले लूँ, एक माइनस का ले लूँ, जब इन्हें पास लाऊँ तो ये दोनों चिपक जाएंगे, ऐसे ही माइनस ले लूँ या फिर प्लस ले लूँ तो ये दोनों चिपक जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, अनलाइक चार्जेस मतलब दोनों अलग अलग चार्ज होना चाहिए, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, दोनों अलग अलग चार्जेस होने चाहिए। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में कैसी फोर्स लगती है, रिपल्सन वाली। रिपल्सन मतलब दूर भगाना, दूर जाना। एट्रैक्शन मतलब पास आना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, तो अब ये जो चार्जेस हैं ना बेटा, ये जो चार्जेस हैं ये हर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मान के चलो, देखो ये मेरा कोई स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, ओके, ये स्केल है। अब इस स्केल के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी बेटा, अभी मैं पॉजिटिव मान के चलूँ, पॉजिटिव। अब इसके सामने ना मैं किसी ऐसे कागज़ को ले आऊँ, ऐसी किसी बॉडी को ले आऊँ जिसमें कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, है ना, माइनस चार्ज। तो पता है ये स्केल जो है, ये इस वाले पेपर को, इसे पेपर मानो, ये स्केल जो है ये इस वाले पेपर को पता है क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चार्ज अपने आप नहीं निकलते बेटा, चार्ज ये निकलेंगे नहीं, हवा में नहीं निकलते, हवा में ट्रेवल करते ही नहीं है चार्जेस। अब जब ये इसमें से नहीं निकल सकता तो ये क्या करेगा भाई, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये वाला चार्ज जो है ना, तो ये इस बॉडी में से निकल नहीं सकता और ना ही ये वाला चार्ज इसमें से निकल सकता है। तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो पूरा कागज़ है ना, ये पूरा कागज़ इधर चला जाएगा, ये पूरा कागज़ नेगेटिव चार्ज वाला इधर चला जाएगा। इधर क्यों जा रहा है कागज़, क्योंकि इसे इधर जाना है और इसे इधर जाना है ना।
तो ना तो ये ही इस कागज़ में से निकल सकता है, ना ये ही इस स्केल में से निकल सकता है। तो ये स्केल के साथ चलेगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, क्योंकि हवा में ट्रेवल नहीं करते हैं चार्जेस, है ना। एयर में चार्जेस ट्रेवल नहीं करते हैं। देखो बेटा, किसी भी बॉडी में ना, देखो ये तो मैंने अलग अलग चार्जेस का ले ली। देखो किसी भी बॉडी के अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। ये कोई एक बॉडी, ये कोई बॉडी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, दोनों तरह के चार्जेस होते हैं किसी भी बॉडी में, दोनों तरह के चार्जेस होते हैं। उसमें प्लस वाला चार्ज भी होता है, माइनस वाला भी चार्ज होता है। लेकिन होता क्या है, अब देखो जब हम रब किया करते थे ना, रब किया करते थे अपनी बॉडी से, जब स्केल को रब किया करते थे, तो हुआ क्या था बेटा, हम जब रफ करते हैं ना तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना, तो कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं। मतलब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, कि जो हमारे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे यार, जैसे हमारा स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर इसके अंदर देखो किसी भी बॉडी में ना जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब कि अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए, तो अब होता क्या है, जब हम किसी चीज़ से रब करते हैं ना, तो होता क्या है, उनमें से जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है ना, वो उस कंडक्टर में से, मतलब वो उस बॉडी में से निकल जाता है। ओनली नेगेटिव वाला चार्ज, जो है वो स्केल में से क्या हो जाता है, निकल जाता है और हमारे सर में आ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, हमारे सर में कैसा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमारे सर में कैसा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब भाई, अब जब इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा चार्ज ज़्यादा रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह गया तो ये पूरा का पूरा ना पॉजिटिव बन जाता है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का प्रभाव रहेगा। भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताऊंगा। इसमें से नेगेटिव चार्जेस निकल गए थे, घिसते हैं ना, जब घिसते हैं ना, तो होता क्या है, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से चार्जेस जो हैं, नेगेटिव वाले चार्जेस जो है ना, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और मेरे सर में भी देखो इलेक्ट्रॉन बराबर थे, और सॉरी पॉजिटिव चार्ज बराबर थे और नेगेटिव चार्ज भी बराबर थे, दोनों की संख्या बराबर थी, बताइए समझे। लेकिन अब मेरे सर के अंदर क्या आ गए, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसमें से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। तो जो मेरा सर है वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, लेकिन इसमें और नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा सर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो है, इसमें से जो स्केल था, स्केल में से क्या हो गया, स्केल में से स्केल में से क्या हो गया था, नेगेटिव चार्जेस मेरे सर में ट्रांसफ़र हो गए थे। तो इसीलिए ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज की कमी रह गई, इसीलिए पॉजिटिव रह गया। इसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए इसलिए नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा रह गए इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो, तुम लोगों ने कभी भी ऐसा भी देखा होगा कि जब उसी स्केल को, जब मैं बालों से थोड़ा सा दूर लेकर जाता हूँ, घिस के जब थोड़ा सा धीरे धीरे दूर लेकर जाता हूँ, तो बाल ना क्या लगने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। बाल क्या लगने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। चिपकने क्यों लगने लगते हैं, मैंने आपको बताया, दोनों चार्जेस अपोजिट हैं। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इतनी डीप बातें हैं, वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बात आई समझ में बेटा, बात आई। वहीं पर, अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि सर अब इसमें कि चार्जेस जो हैं हवा में तो ट्रांसफ़र होते नहीं, तो फिर इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कैसे हो गए बेटा, वो ट्रांसफ़र टचिंग से हुए, टचिंग से।
मैंने सर को स्केल में लगाया था, सर को मैंने सर से स्केल लगाया, तो अगर टचिंग है तो टचिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे। टच मतलब बॉडी से बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन हवा में कभी जैसे दूर दूर से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, दूर दूर से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। बात आई समझ में? तो बेटा अब देखो पेपर ले लो, जैसे पेपर पढ़े हैं, जैसे ये कुछ पेपर पढ़े हैं। अब इन पेपरों में क्या है बेटा, इन पेपरों में क्या है, अब इन पेपरों को तो मैंने रगड़ा है नहीं, अब ये पेपर सामने पड़े हुए हैं। अब इन पेपरों में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी बराबर है और पॉजिटिव चार्ज भी बराबर है। ओके, देखो अगर बराबर चीज होगी ना तो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, चार्ज उस पर जीरो हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कौन सा वो लेकर आया, मैं यहाँ पर कौन सा वो लेकर आया, मैं स्केल को लेके आया जो कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे इसके पास लेकर आया तो पता है क्या हुआ, ये इससे चिपक गए। क्यों चिपक गए भाई, चिपक बेटा इसीलिए गए क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इनमें पॉजिटिव चार्जेस भी है बराबर, नेगेटिव चार्जेस भी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसीलिए पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज इसमें कम है ना। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं। तो हुआ क्या, जब मैं इसको यहाँ पर लाया तो हुआ क्या, इसके अंदर जो नेगेटिव नेगेटिव इसके अंदर जो नेगेटिव नेगेटिव वाले चार्जेस थे ना वो सामने आ गए और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चार्ज पीछे पीछे खिसक गए। बात आई समझ में? जैसे कि जैसे कि ये मेरा कोई हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं इस पॉजिटिव वाले स्केल को यहाँ पर लेकर आया तो हुआ क्या, इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चार्जेस थे ना वो तो मेरे हाथ के इस पीछे वाले हिस्से पर चिपक गए सारे के सारे, ठीक है। और जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये देखो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन हो गई दोनों के अंदर, ठीक है। इतनी बात आगे समझ, ओके। अब बेटा एक बात समझो, ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये जो चार्जेस हैं होते हैं ना, ये पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर देखो बेटा, किसी भी बॉडी के अंदर ना तीन तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, या फिर तुम ये समझ लो कि कोई भी बॉडी है ना वो तीन तीन पार्टिकल से मिलकर बनी है, तीन पार्टिकल से मिलकर, ठीक है। और उन तीन पार्टिकल्स का नाम क्या है, पहले मैं यहाँ पर मेन चीज लिख देता हूँ। लाइक चार्जेस attracts नहीं repels ईच अदर, एक जैसे चार्ज जो हैं वो दूर दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, वो अलग अलग चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब बेटा जो हमारी बॉडी है ना, मतलब कोई भी बॉडी है, तार हो कुछ भी हो, कोई भी बॉडी है, मतलब दुनिया में जितनी भी बॉडी है वो बॉडी किससे मिलकर बनी है, वो तीन पार्टिकल से मिलकर बनी है, तीन पार्टिकल से, तीन कणों से मिलकर, ठीक है। और वो तीन कण कौन कौन से, वैसे तो बॉडी ऐसे बोलते हैं कि बॉडी जो है वो एटम से मिलकर बनी है और बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन अभी तुम यार ऊपर ऊपर की बातें समझो, वो बहुत डीपली बातें हैं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो बस, ठीक है। मैं आपको केवल उतना ही ज्ञान पे लूँगा जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारी बॉडी के अंदर ना, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स पर होता है चार्ज, ठीक है। तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, या फिर हम मतलब दुनिया की कोई भी बॉडी हो उनके अंदर ये तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन।
इस इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन वाले दाने पर, इस इलेक्ट्रॉन वाले कण पर नेगेटिव चार्ज बसा होता है, इस प्रोटॉन वाले पर पॉजिटिव चार्ज बसा होता है, इस न्यूट्रॉन वाले पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को ई की पावर माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी की पावर प्लस से और न्यूट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान के चलो ये कोई लोहे का रॉड समझ लो, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बहुत सारा चार्ज है, प्रोटॉन भी है। लेकिन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जो ट्रांसफ़र और मोशन करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। इसके अंदर जो चार्जेस का फ्लो है ना, इसके अंदर जो चार्जेस का फ्लो है वही क्या करता है, इसके अंदर जो चार्जेस का फ्लो है ना वही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने, देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग ये जानो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों के तीनों हर बॉडी में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना ही ये अंदर अंदर मूव करता है, ना न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ना ये अंदर अंदर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र भी होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर मैं और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर ही अंदर फ्लो भी करता रहता है, ऐसे 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 करके चलता भी है। बात आई समझ में, बात आई ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चार्जेस के बारे में मुझे जितनी अच्छी तरह से आपको समझाना चाहिए था मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो बाकी बातें हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो को अगर कोई रैंडमली देखे तो पहले इस वाली वीडियो को देखना। ठीक है, सारी बातें लिख लेना, बाकी बातें आगे वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।